दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा, भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से हमला कर दिया। भारत ने पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर चला कर लिया। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट मिस्टर राजेंद्र मलिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम और आपको बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो कि हमने अपना कुछ हद तक बदला लिया। धन्यवाद सर। सर, जब हमारी आपसे पहले बात हुई थी पहली वीडियो में, जब हम हमले के लिए पूछ रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला कर रहा, क्यों नहीं हमला कर रहा, तो सर आपको मैं कुछ आपके शब्द याद दिलाता हूं। आपने ये कहा था कि हमला तो होगा जी, और सर हमला हो गया है जी। क्या कहना चाहोगे सर? प्रशांत जी, मैंने तो पहले ही कहा था, क्योंकि सभी लोग सवाल उठा रहे थे सरकार पे जी सर, कि इतना कुछ हो गया है लेकिन कब तक सहेंगे और कुछ हो नहीं रहा है। मोदी खाली मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हमला नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि हमला तो जरूर होगा, लेकिन बिना सोचे समझे हमला जो करते हैं उसका जो हमें रिजल्ट चाहिए हमें रिजल्ट मिलता नहीं है। अच्छा। और अगर हमला भी हो और रिजल्ट ना मिले तो ऐसे हमले का कोई फायदा नहीं है। तो हमने हमला करा और कुछ परसेंट हमारे को रिजल्ट मिला, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है आपसे। हेलो जी जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे। जी सर, जैसे पहलगांव में सर धर्म पूछकर लोग मारे गए जी और भारत ने सर एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान पर, जी लेकिन आपको पता है भारत एक सेकुलर देश है। जी भारत की अच्छी बात सर ये रही, भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी, जी लेकिन ना तो किसी को ये कहा कि आप कलमा पढ़ दीजिए, ना किसी को ये कहा कि आप गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए। जी। अगर आप तो सर भारत की इस कार्रवाई पर एक जो मतलब धर्मनिरपेक्ष जो कार्रवाई करी पाकिस्तान पर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? प्रशांत जी, पहले तो आप ये देखिए, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। जी सर। और सिंदूर के जो बारे में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है हिंदू धर्म जो है हमारा, जी जी, इसमें कितना महत्व दिया जाता है। जी। जो भी सुहागनें होती हैं वो अपनी मांग को सिंदूर से भरती हैं। जी जी जी। और जिस प्रकार की पहलगाम में ये हुआ था हादसा, ये जो घटना को अंजाम दिया गया था, आतंकवादी घटना को, जी जी जी, वहां पे महिलाओं को छोड़ दिया गया था और उनके जो पति थे उनको धर्म पूछ पूछ करके मारा गया था। जी सर। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। जहां तक मैं सोचता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप हमारी महिलाओं का सिंदूर नहीं बिगाड़ सकते, और जब हम चाहेंगे तब आपका बिगाड़ देंगे। जी जी जी। तो पहले तो मैंने आपसे ये बात कही। अब आपकी बात आती है सेक्युलरिज्म की। जी जी जी। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने धर्म पूछ पूछ करके ही मारा था। जिनका धर्म हिंदू था उन्होंने उनको गोली मार दी थी खड़े खड़े। जी सर। और जो हमारी स्ट्राइक है, जी, हमारी गोली जो है, हमारा जो मिसाइल है, वो एक धर्मनिरपेक्ष मिसाइल है और वो कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कलमा तूने पढ़ा या तू हिंदू है या मुसलमान है। उसे अपने टारगेट के बारे में पता होता है सर। और भारत टारगेट को हिट करता है। भारत सेना की सीधी गोली उसे लगेगी जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा। जी बिल्कुल, जो हमारे टारगेट में होगा, हमारा मिसाइल, हमारी गोली उसको बिना धर्म पूछे हिट करेगी। जी 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 सर। जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है। भारत ने सर रावलपिंडी से लेकर और मुजफ्फराबाद के 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला कर दिया। जी। कहा जा रहा है सर वहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी। जी। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है, 9 टारगेट को यानी कि 9 क्षेत्रों को टारगेट किया गया है और ये कहा जा रहा है जी सर कि ये सभी जो है टेररिस्ट कैंप थे जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जी 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 जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा इसमें जी सर, कि जिस तरह से कई बार क्या होता है आजकल यूपी और हमारे देश में कई जगह हो रहा है कि अगर कोई किसी परिवार से अपराध कर देता है जी, तो उनको पता है कि अब बुलडोजर चलेगा तो वो पहले ही अपना पूरा घर छोड़ देते हैं। जी 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 जी, तो उसमें खाली बिल्डिंग रह जाती है। जी जी जी। जब इनको पता था कि इन्होंने 22 अप्रैल को इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, कायरता घटना को, जी सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि सारे कैंपों में, सारे ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादी वहीं बैठे होंगे, अपने मरने का इंतजार कर रहे होंगे? और सर सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ इन 9 ठिकानों पर ही आतंकवादी फैक्ट्री चल रही है? मेरा मानना सर ये है, पाकिस्तान में हर जगह हर कोने पर आतंकवादी फैक्ट्री चल रही है।
जी आपकी बिल्कुल बात सही है। इनके यहाँ पे 30,000 मदरसे हैं और अगर एक मदरसे से इन्होंने 4-5 भी आतंकवादी बना के निकाल दिए तो फैक्ट्री तो वहां पर भी है। दूसरी बात मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा प्रशांत जी इसमें जी सर कि आपने जो प्रोडक्ट है उसको आपने खत्म करा है, लेकिन जो प्रोडक्ट को बनाता है वो तो बिल्कुल ऐसा कैसा ही बैठा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब जानते हैं सर। आपका कहने का मतलब प्रशांत जी मेरी बात सुनिए आप। जी सर। इस बात को पूरा संसार जानता है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आतंकवादी कोई मायने नहीं रखते, इसलिए इनको मरने के लिए यहाँ भेजते हैं। हमने उनको इस बार वही मार दिया तो फर्क तो कुछ नहीं है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वहां पे तो आतंकवाद से उनकी आमदनी भी है पाकिस्तान आर्मी की, और आतंकवाद हमारे यहाँ भेजते हैं क्योंकि उनमें खुद में हिम्मत लड़ने की नहीं है। लेकिन ये कोई इलाज नहीं है, ये खाली एक तरीके से देशवासियों को एक लॉलीपॉप दे दिया कि देखो हमने बदला ले लिया। सर आपका कहने का मतलब ये है वे तो मरने के लिए आप उन्हें वहां मारो जाके या फिर यहाँ मारो, बात बराबर है। बात एक ही है। हाँ, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं आप जो फैक्ट्री का जो मालिक है आप उसे टारगेट क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आप जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, आप उसको खत्म क्यों नहीं करते अगर आपको बीमारी खत्म करनी है तो? अच्छा सर, क्या कारण है जो आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी को भारत टारगेट नहीं कर पा रहा? क्या कारण है आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो डिफेंस के अच्छे जानकार हो सर। जी प्रशांत जी देखिए, इसमें चाहिए आपको, वैसे इससे अच्छा शायद ही हमें कभी मौका मिले क्योंकि यूएन में हमारा इस वक्त पूरा बहुमत था, सब देश हमारे साथ खड़े हुए थे, किसी ने भी हमारी कार्रवाई का विरोध नहीं करा है। तो ये एक ऐसा मौका था कि हम पाकिस्तान आर्मी के उनके एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से टारगेट कर सकते थे और पूरे वर्ल्ड में हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलता। इस मामले में मैं अपनी सरकार की चूक मांगता हूँ। जहां तक सवाल है हमारी सेनाओं का, सेनाओं को जो हुक्म मिलेगा वो उसमें 100% सक्सेस रेट आपको लेकर के देंगी। जी अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है जी सर, भारत ने पाकिस्तान पर सर 9 जगह हमला करा जी, और सर पाकिस्तान को पहले से ही पता था कि भारत की तरफ से हमला होगा। बिल्कुल, उनके सभी मंत्री सर सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे थे जी। लेकिन सर इस बात से ये तो पता चल गया ना कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है। प्रशांत जी इस बात का तो हमें बहुत पहले से पता है, अगर आपको याद हो 2022 9 मार्च जी सर, एक हमारा मिसाइल बाई चांस हम लोग कह रहे हैं जी सर कि वो बाई चांस यहाँ से जो है लॉन्च हो गया था जी और वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे एरिया में जाके गिरा था जहाँ पे वो बिल्कुल वीरान एरिया था एकदम जो जी। तो वो तो हमारा मिसाइल वहां पे गिरा, वो कुछ ही नहीं कर पाए, वो कुछ कर ही नहीं पाए, सीधी सी बात है। तभी हमें पता चल गया था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल जीरो है। जी और क्योंकि हमें ये पता था इसलिए हमने बड़े आराम से 9 टारगेट चुने और उनपे हमने हिट कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब हमारे पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जीरो है तो हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे। अच्छा सर, अगला सवाल है हमारा जी, क्योंकि आपको पता है सर पाकिस्तान के पास अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर सिस्टम नहीं है, उनके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जी, जो भी है उनके पास चाइना का है जी। और चाइना इतना मूर्ख देश नहीं है कि उन्हें अपना पैसा भी देगा और टेक्नोलॉजी सिस्टम भी देगा। क्या चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए और और पाकिस्तान की जमीन पर चाइना कब्जा कर ले, फिर वो बाद में भारत को बोल देगा ना कि इन पे मेरा कर्जा है, जमीन तो मेरी होगी। जी प्रशांत जी आपने बड़ा अच्छा सवाल करा है। जी सर, चाइना जो है किसी देश के लिए लड़ता नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए लड़ता है, जो कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है। अगर वो किसी देश में जाता है तो खाली उसका इस्तेमाल करता है। जी सर, और उतना ही स्टेप लेता है जहां तक उसे फायदा हो रहा है। जी सर तो जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, जी सर, चाइना उसको कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देगा जिससे कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके, या कल को क्या पता वो चाइना को यहाँ दिखाना शुरू कर दे। तो चाइना ने तो जो अपना वहां पे काम लेना है वो अपना काम ले रहा है, वो उतना ही खाली पैसा खर्च कर रहा है जिससे उसका काम वहां पे निकल जाए। रही बात पाकिस्तान पे कब्जा करने की, तो चाइना को तो अभी ये भी सोचना पड़ेगा, जहां तक मैं सोचता हूँ कि जो उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी एक सीपैक नाम से जो उसने रोड निकाली हुई है जी सर, कि वो उसको भी होल्ड कर पाएगा या नहीं होल्ड कर पाएगा। तो पहले तो उसको वहां पे सोचना, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है। जी अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है
जी जैसे भारत ने अब हमला कर दिया है तो उससे पता ही चल गया कि इनका डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है पूरा का पूरा। जी और सर अभी तक किसी देश ने भी भारत के विरोध में कोई शब्द नहीं कहे। जी तो इससे साबित तो ये होता है कि पूरा विश्व हमारे साथ है। बिल्कुल। क्या हमें अब जा उनकी छाती पे चढ़ के गोली चलानी चाहिए? प्रशांत जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने आज। धन्यवाद सर। कि हमें ये पता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ खास नहीं है। जी जी जी। बात आती है कि वो क्या रिटेलिएट करेंगे। वो उनको रिटेलिएट करने की जरूरत क्या है प्रशांत जी? जिन लोगों को हमने अगर ऐसे बोल रहे हैं कि हमने जिनको मारा है, उनको तो वो मरने के लिए ही तो उनको बनाते हैं और सर उनके बड़े बड़े नेता जी और उनका पूरे इसके पाकिस्तान आर्मी के जी जितने बड़े ऑफिसर है सब देश छोड़ चुके हैं। वहां सिर्फ उन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान की गरीब जनता को मरने के लिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। जी सर। कि उन्होंने आतंकवादियों को बनाया था मरने के लिए। जी जी जी। क्योंकि उनको पता है कि जब एक बार ये भारत में एंटर कर जाते हैं तो मर के इनका मर के लिए छूटता है, तभी इनको होरें मिलती है, जन्नत मिलती है, उससे पहले इनको नहीं मिल पाती है। जी सर जी सर। तो अभी देखो, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को ही अगर आप हिट नहीं करोगे, जी सर, आप इनके जो स्टैब्लिशमेंट है, इनके कोर हेडक्वार्टर्स है, इनके हेडक्वार्टर्स है, इनके सब हेडक्वार्टर्स है, इनकी कमांड हेडक्वार्टर्स है, जी जी जी, इनके ट्रेनिंग कैंप्स है आर्मी के, जब तक आप इनके एम्यूनिशन जो आपके डिपोज है, जब तक आप इनको हिट नहीं करोगे तो इनको दर्द नहीं होगा। और देखो, जब तक दर्द नहीं होगा तो रिटेलिएट क्यों करेंगे वो लोग? मैं तो सीधी बात मानता हूँ। हाँ, आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड हमारे साथ में खड़ा है। तो जैसा कि हम लोग बोलते थे मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, तो मुझे लग रहा है 56 से वो 36 बन चुके आज की तारीख में। अरे इतना सपोर्ट होने के बाद भी आपने उन मेंढकों को मारा है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर आप कुएं के मेंढक है, काम कर दिया। वे कुएं के मेंढक है जी बिल्कुल, जैसे मेंढक है, लेकिन आपने कुएं को टारगेट करा है अभी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने मतलब मुझे कुछ इसमें अचीवमेंट लगता नहीं है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ में खड़ा है और फिर भी आप अगर अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अब अच्छे से डॉक्टर आपके सपोर्ट में, इक्विपमेंट आपके सपोर्ट में है, फिर भी आप कह रहे हो कि बीमारी है और आपने 2-4 मरम पट्टी करके आपने बीमारी को खत्म मान लिया। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इनसे वो नहीं रखता हूँ सहमति। बहुत बड़ा हमला होना चाहिए था, उन्हें जरूरत नहीं रिटेलिएट करने की, क्योंकि आतंकवादी मारे गए हैं अगर जैसा कह रहे हैं, तो वो तो मरने के लिए उनको बनाया जाता है। जब तक आप उनके बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हिट नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है सर आपसे। जी जी। क्या इन 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के जो भारत ने हमले किए हैं, जी, क्या इसके बाद आपको लगता है भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, बड़ा हमला करने वाला है? प्रशांत जी, अभी वही मैं आपसे कहा है कि हमने एक थोड़ा सा हमने ट्रिगर कर दिया है, ठीक है ना? जी सर। अब हमने ट्रिगर कर दिया है, लेकिन अब ये बात डिपेंड करती है कि वहां पे आग कितनी भड़कती है। आग वो तभी भड़केगी जब वहां पे आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल डाला होगा। जी जी, सफिशिएंट क्वांटिटी का तेल का मतलब ये है कि उनके स्पेसिफिक जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके कीमती टारगेट है, उनको हमने अगर हिट करते तो शायद पाकिस्तान जरूर रिटेलिएट करता। रिटेलिएट अभी भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स हमारी बाउंड्री में घुस जाएगी। इतना बड़ा वो कार्रवाई उनके हिम्मत नहीं है करने की। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी उनको इतना दर्द नहीं दिया है कि वो बिलबिला उठे। अच्छा सर, क्या ये भारत की चाल हो सकती है, पहले उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना और फिर पाकिस्तान तिल मिला के भारत पे हमला करे, तो फिर पलट के भारत उन पे बड़ा हमला करे? इसमें ना प्रशांत जी, चाल वाली कोई बात नहीं है। जी, लेकिन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ एक बार को तो कि भाई चलो अभी हमने एक सुई चुभा के देखी है। जैसे जैसे कोई सांप कुंडली मार के पड़ा है, हम उसको डंडी से मारते हैं, देखते हो कितना फन उठाता है अपना जो है। जी, अगर हमने हल्के सा टच किया तो फन उठाएगा, ज्यादा सोता रहेगा ऐसे ही जो है वो। जी सर। अगर हमने उसको ज्यादा टच करो, हो सकता है फन उठाए वो। जी सर। तो मुझे अभी लगता नहीं है कि हमने इतना ज्यादा टच करा है कि अभी इतना फन उठाए वो लोग क्या करेंगे, जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले कर दिए हैं, जो उनके कमांडर्स है, लश्कर तैयबा गया, जैश ए मोहम्मद गया, या जितने भी कमांडर है वो पहले से वहां से हट गए होंगे। दूसरा, उन्होंने अंडरग्राउंड से वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। जी, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वे सब सभी जी आतंकवादी उनकी बात कर रहा हूँ, कमांडर्स की। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया होगा, वहां पे बंकर्स होंगे, बंकर्स उन्होंने सबको अंदर अंडरग्राउंड कर दिया होगा। जी सर। लेकिन 9 ठिकाने के बाद अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि हमने 90 आतंकी मार दिए हैं,
जबकि आप बालाकोट स्ट्राइक में बोले थे कि हमने 350 आतंकवादी मार दिए हैं। जी सर। तो कुछ मुझे मतलब इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे कुछ इन पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं है जी सर। कि आप मतलब कौन गिन के आया वहां पे कि भी 90 मार दिए। मैं ये मानता हूँ कि उनके टारगेट को हिट करा है, उनके कैंप को हिट करा है, लेकिन ये बोल देना कि हमने 90 आतंकवादी मार दिए, हमने 100 आतंकवादी मार दिए, ये सब एक तरीके से बकवास की बातें हैं। अच्छा। जब तक आप एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट नहीं करोगे, ढंग से आप हमला नहीं करोगे, तब तक आतंकवाद का आप कभी इलाज नहीं होगा और ये आपको तंग करते रहेंगे। जी अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, इंडियन आर्मी के इस शौर्य पर आप क्या कहेंगे? जी दोबारा बोलिए एक बार प्रशांत जी। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जी इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान पर हमला कराया है, जी इंडियन आर्मी के शौर्य पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए प्रशांत जी, जहां तक आप हमारी सेना का जो हमारा सवाल है, जी सर। हमारी सेना को आप चाहे कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना दे दे, जी जी जी। सेना उसमें आपको 100% सक्सेस आपके हाथ पे रख करके देगी। जी जी जी। कारण क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी को शायद नहीं पता कि मेरी सेना में कितना दम है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन 28 विधवाओं का बदला ले लिया है जो पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए सबसे पहले तो इंडियन आर्मी को हमारा सैल्यूट, प्रधानमंत्री जी को हमारा सैल्यूट, और हमारे रक्षा मंत्री जी को हमारा सैल्यूट। पाकिस्तान पर भारत ने हमला करके पाकिस्तान को ये दिखा दिया है, अगर तुम हमारी तरफ बुरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें जरूर जरूर जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।